जब बेटी मेरी ए ग्रेड प्लस नंबर लेती है ना, तो मैं इस ये कहती है मैंने कैप्टन बनना है, मेरा जिगर सर फट जाता है। इतना ही मेहनत करने के बावजूद मेरी जो बेटी है इसको इतनी देर मैंने दाखिल नहीं करा सका। घर था अपना सरकारी जगह पे, वो भी गिर गया। काफ़ी मुश्किल हालात हैं। अपनी तरफ से तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे इतने लायक हैं कि हमारा दिल करता है कि बच्चे पढ़े लिखे कुछ बन सके। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। मेरे साथ एक बहुत ही प्यारा कपल मौजूद है। ये हैं मोहब्बत अली और ये हैं गुलशन बीबी। इन दोनों को प्यार किस तरह से हुआ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इनको रिक्शा चलाने का शौक तो नहीं था, मजबूरन रिक्शा चलाते हैं। और ये आई थी चन्योट से। जब इन्होंने देखा कि एक लड़की आ रही है मेरे पास और मैं बहुत कम रेट बताऊंगा तो ये मेरा ही रिक्शा इस्तेमाल करेंगी और मैं ही इनको लोकेशन पर छोड़ने के लिए जाऊंगा, तो इन्होंने कहा कि आपने जहां भी जाना है मैं सिर्फ 300 रुपया लूंगा और आपको छोड़कर आ जाऊंगा। इनको नहीं मालूम था, ना ही इनको मालूम था कि हम दोनों की आंखें मिलेंगी और हमें प्यार हो जाएगा। इनके दिल में कुछ कुछ था, लेकिन इनको कुछ ना पता था। इनकी प्यार मोहब्बत की कहानी किस तरह से आगे बढ़ी वो तो इन्हीं से जानेंगे, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस तरह से मुश्किलात को देखा, मुश्किलात फेस कर रहे हैं अभी भी, और अपनी बेटी के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। किस तरह से ये आपके पास आए, क्या इन्होंने कहा था आपको? सर मैं अड्डे पे खड़ा हुआ था रक्षा लेके, ये और इनकी वालदा आई चन्योट से, तो मैं पीछे काफ़ी पीछे खड़ा हुआ था। ये काफ़ी रक्शे वालों से पूछ रही थी कि हमने जाना है ठोकर पे न्याज बेग में, तो कितना किराया, कोई 500 कोई 550 इस तरह वो मांग रहे थे। तो ये काफ़ी बहस कर रहे थे, पता नहीं इनके पास पैसे थे या नहीं। तो ये पूछते पूछते पीछे आए मेरे पास। मैं समझ गया था कि इन्होंने इतना किराया नहीं देना, देख रहा था। तो इन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने वैसे भी घर को आना था, मैंने कहा कि चले कम सही तेल बन जाए, चलो ले चलता हूँ। मैंने इनको 250 रुपया कहा, वो को 500 मांग रहा था, कोई 400। जब 250 इन्होंने देखा तो ये मेरे साथ बैठ गई। तो रास्ते में मेरी गाड़ी जो है उसका टायर जो है ना पंचर हो गया। गर्मी थी, काफ़ी पसीना आ रहा था। तो जब इन्होंने देखा मुझे कि काफ़ी मेहनती है, इनकी वालदा ने मुझे देखा कि लड़का काफ़ी नाइस है, इन्होंने बिठाया। तो हमारे साथ देखा भी नहीं, टायर पंचर हो गया। टायर मैंने चेंज किया, स्टपनी थी मेरे पास। जब न्याज बेग में मैं पहुंचा तो जिसके घर इन्होंने जाना था ना, तो वो मेरे दूर के रिश्तेदार थे। तो जब उन्होंने रिसीव किया इनको, तो इन्होंने पूछा इनकी मम्मा ने कि ये लड़का कौन है। तो उन्होंने बताया कि ये हमारा रिश्तेदार ही है। तो इस तरह फिर उन्होंने कुछ बात की इनकी वालदा ने कि अगर ये लड़का मुझे पसंद है, इसका ज़रा पता करो। उन्होंने बताया ये काफ़ी मेहनती लड़का है, तो केला केला माँ बाप का बेटा है। तो इन्होंने मेरे वालद साहब से रब्ता किया, वो जिनके घर ये आए थे। मेरे वालद साहब को भी ये पसंद आए, वो जानते भी थे इनको। तो इनकी वालदा ने तो मुझे पहले ही पसंद कर लिया था। वो जब सारा काम कंप्लीट हो गया तो किसी की वजह से वो रिश्ता जो है ना कंप्लीट ना हो सका। मेरे वालद साहब फौत हो गए। जब वालद साहब ने इनका मुझे बताया था ना घर में कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, तो मेरे दिल में इनके लिए ना मोहब्बत जो पैदा हो गई थी। तो वालद साहब फौत होने के बाद मैंने फिर वो ट्राई की, शुरू किया कि मेरा रिश्ता, मेरे वालद साहब की सोच थी, उनकी खुशी थी इसमें कि मेरी शादी इधर हो जाए। फिर मैंने लोगों को, बड़ों को, रिश्तेदारों को डाला, तो हमारी मंगनी हो गई। 2-3 साल हमारी मंगनी रही। फिर राब्ता भी होता रहा बीच में फ़ोन पे, तो फिर जारी बात है मोहब्बत हो गई। गुलशन बीबी, आपकी शादी भी हो गई, एक ही बार आपने देखा इनको और फिर पसंद भी कर लिया, शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया। शादी के बाद किन मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है आपको? बहुत काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आई। शादी पसंद की थी, पसंद की शादी तो करवा ली, लेकिन उसके बाद घर था अपना सरकारी जगह पे, वो भी गिर गया। काफ़ी मुश्किल हालात हैं। तो ये बहुत मेहनत कर रहा है, रक्षा भी किसी का चलाता है। तो बच्चे हैं मेरे, 3 बच्चे हो गए हैं। तो बच्चे भी पढ़ने वाले, 2 बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया, लेकिन बस मेहनत इतनी करता है। रक्षा भी किसी का है, ले आता है जो भी मेहनत मजदूरी करे।
कोई 800-900, लेकिन बस ये आपको पता है महंगाई इतनी है, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। अपनी तरफ से तो बहुत मेहनत करता है, लेकिन हमारे बच्चे इतने लायक हैं कि हमारा दिल करता है कि बच्चे पढ़े लिखे कुछ बन सके। तो इस वजह से भाई हम मोहब्बत अली, रो क्यों रहे हैं आप? सर जब बेटी मेरी ए ग्रेड प्लस नंबर लेती है ना, तो मैं ये कहती है मैंने कैप्टन बनना है, मेरा जिगर सर फट जाता है। तो मैं कहता हूँ यार मेरे परवरदिगार मुझे इतना दे कि मैं अपनी बेटी के जो ख्वाब पूरे कर लूँ। बेटे तो होते हैं वो अपना असर कर लेते हैं, जो बेटियाँ होती हैं ना, बाप की इनके लिए जज्बात जो होते हैं वो सर इतनी मेहनत करते हैं, क्यों नहीं अखराजात पूरे हो पा रहे? सर मैं ना हर तरह की मेहनत करता रहा हूँ, लेकिन महंगाई इतनी है सर, अफोर्ड नहीं होता। घर भी किराए का, पहले घर अपना था वो हुकूमत ने गिरा दिया। मैं बाइक चलाता रहा हूँ 300-350 किलोमीटर लाहौर के अंदर गलियों में, ठीक है। करीम का मैं बेस्ट ऑफ 5 कैप्टन रह चुका हूँ। इतना ही मेहनत करने के बावजूद मेरी जो बेटी है इसको इतनी देर मैंने दाखिल नहीं करा सका। तो जब दाखिल कराया तो मैं इसका रिज़ल्ट देख के मेरा सर जो है ना, मैं अंदर से ख़त्म हो गया हूँ। मैंने देखा कि मेरी बेटी इतनी लायक है और मैं इसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ, मुझे बाप होने का कोई हक़ नहीं है। तो सर मेरा इस वजह से मैं अभी आप जिस घर में रहते हैं वो किराए का है? जी सर किराए का घर है, ऑटो भी किसी का चलाता हूँ, एक ही कमरा है। तो बाकी बच्चे हैं जो इनको हम चारपाई देते हैं, हम मियाँ बीवी जो है हमने चटाई रखी हुई है, उस पर हम सोते हैं सर। आपने कोई यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है? जी सर मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, लाहौर की आवाज़ लाहौरी मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो इस वजह से मैंने बनाया कि मेरी कोई इनकम जो है थोड़ी सी बढ़े, मैं अपने बच्चों के अखराजात जो हैं पूरे कर सकूं, मैं अपनी बेटी के ख्वाब जो हैं पूरे कर सकूं। एक बाप होने के नाते मैं हर तरह की कोशिश करता हूं कि मैं, लेकिन सर महंगाई का दौर है, मैं इन सारे हालातों का मुकाबला नहीं कर सकता सर। मैं बीमार भी होता हूँ ना सर, मेरी बीवी से पूछें, मैं काम पे जाता हूँ, 7-8 साल हो गए हैं मेरी शादी को। इस मेरी बीवी से पूछें, ईद का दिन भी हो सर तो मैं काम पे जाता हूँ, बीमार हूँ तो दवाई लेके काम पे जाता हूँ। ये मेरी बीवी से हल्फन पूछ लें सर कि मैं काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन इतने हालात हो गए हैं कि मीडिया पे आना पड़ा सर। बिल्कुल जी, इंसान तब हिम्मत हार जाता है जब वो अपने बच्चों के अखराजात पूरे नहीं कर पाता, बच्चों के ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाता। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि इनकी मदद हो सके अच्छे से। और जो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस पर आप रब्ता कर सकते हैं, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा माली मदद करें ताकि इनके बच्चे अच्छी जगह से तालीम हासिल कर सकें और ये भी पुरसकून ज़िंदगी बसर कर सकें। ये भी इंसान है, इनको भी हक़ है अच्छी ज़िंदगी गुजारने का। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।